बाहर निकलो यहाँ से। नहीं, छोड़ दो हमें। ब्रेकिंग न्यूज, विहान सिंघानिया की असलियत आई सामने। उनकी पूर्व पत्नी रिया ने किए सनसनीखेज खुलासे। दुनिया के लिए वो अरबपति था, लेकिन अपनी नई पत्नी के लिए सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड। क्या होगा जब उनकी फर्जी शादी का सच पूरे शहर के सामने एक वीडियो लीक से आ जाएगा। होटल के बाहर रिया और शिवाय को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया था। रिया फपक फपक कर रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं में दुख कम और विहान के लिए नफरत ज्यादा थी। रिया गुस्से में चिल्लाई, विहान सिंघानिया, तुमने मेरे साथ खेल खेला है, तुमने मुझे नीचा दिखाया। मैं तुम्हें इस कामयाबी का जश्न नहीं मनाने दूंगी। तभी एक काली एसयूवी उनके पास आकर रुकती है। कार का शीशा नीचे होता है और अंदर से कबीर निकलता है, जिसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। सिर्फ चिल्लाने से विहान नहीं गिरेगा रिया, उसे बर्बाद करने के लिए दिमाग और ताकत चाहिए, जो मेरे पास है। शिवाई पीछे पलटा, तुम कौन हो? मैं कबीर, जोया का होने वाला पति और विहान का वो दुस्वप्न जो अब हकीकत बनने वाला है। याद रखो, दुकानदार से सौदा किया जाता है, लेकिन दुश्मन से हाथ मिलाया जाता है। क्या तुम मेरा साथ दोगी? रिया और शिवाई एक दूसरे को देखते हैं और कबीर का हाथ थाम लेते हैं। इधर पार्टी खत्म होने के बाद विहान और जोया खुश थे। वो विहान को लेकर अपने घर पहुंचती है। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, जोया की सौतेली मां सामने खड़ी मिलती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। रुक जाओ, इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत करना जोया। जोया चौंक गई। मां, ये क्या कह रही हैं आप? विहान अब मेरे पति हैं। पति? तुमने मेरा सपना तोड़ा है। मैंने कबीर से तुम्हारी शादी तय की थी ताकि कपूर इंडस्ट्रीज पर मेरा कब्जा हो सके, और तुमने इस विहान के साथ मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। निकल जाओ यहां से। आज से तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। होगी तुम कंपनी की मालकिन, लेकिन ये घर मेरा है। जोया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विहान जोया का हाथ थाम लेता है और कामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, जोया को इस घर की जरूरत नहीं है, चलिए जोया। गाड़ी एक विशाल गेट के सामने रुकती है। जोया अपनी आंखें मलती है। सामने शहर की सबसे आलीशान हवेली सिंघानिया मेंशन खड़ी थी। नौकरों की कतार लगी हुई थी और सब विहान के सामने झुक रहे थे। मेहरा का मैनेजर सामने आया। स्वागत है सर, और स्वागत है सिंघानिया खानदान की नई बहू का। जोया मंत्रमुग्ध होकर अंदर जाती है। वहां की चमक धमक देखकर उसे यकीन नहीं होता कि विहान पिछले 3 साल से एक छोटे से कमरे में रह रहा था। विहान, ये सब तुम्हारा है? तुमने इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या कोई इस दौलत के बिना भी विहान से प्यार कर सकता है। जोया, ये घर अब हमारा है। विहान की आलिशान हवेली के मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुलता है। जोया ठिठक कर वहीं रुक जाती है। कमरा किसी राजा के महल जैसा था। जोया, अंदर आओ, आज से ये तुम्हारा भी कमरा है। जोया धीरे से अंदर आती है। उसके चेहरे पर अभी भी अपने घर से निकाले जाने का दुख साफ दिख रहा था। वो बेड के कोने पर गुमसुम बैठ जाती है। विहान उसकी खामोशी समझ जाता है। वो पास आता है। तुम यहां बेड पर सो जाओ, मैं सामने वाले सोफे पर ठीक हूं। जोया हैरानी से विहान को देखते हुए कहती है, नहीं विहान, ये तुम्हारा कमरा है, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वैसे भी मैं तुम्हारी जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आई हूं। मेरा हक? विहान उसकी बात काटते हुए बोला, हक की बात मत करो जोया। जिस औरत ने मेरा हाथ तब थामा जब पूरी दुनिया मुझे भिखारी समझकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, उसका इस घर की हर चीज पर बराबर का हक है। विहान सोफे पर जाकर लेट जाता है, लेकिन उसकी नजरें जोया पर टिकी थी। जोया भी लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दोनों के दिलों में हलचल थी। उस रात वे सो तो अलग अलग रहे थे, लेकिन उनकी रूहें एक हो रही थी। ये प्यार की वो पहली सीढ़ी थी जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। जोया को एहसास होता है कि विहान का दिल उसकी दौलत से भी ज्यादा बड़ा है। अगली सुबह जब विहान और जोया नाश्ते की मेज पर थे, तभी न्यूज चैनल पर एक धमाका होता है। ब्रेकिंग न्यूज, विहान सिंघानिया की असलियत आई सामने। उनकी पूर्व पत्नी रिया ने किए सनसनीखेज खुलासे। करोड़ों के मालिक विहान सिंघानिया आखिर कितने क्रूर हैं? सुनिए उनकी पहली पत्नी रिया की दास्तां। स्क्रीन पर रिया दिखाई देती है। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी, आंखों में काजल फैला हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। बिल्कुल एक बेसहारा, बेचारी औरत की तरह। मेरा पति विहान, उसने मुझे धोखा दिया। उसने 3 साल तक मुझे गरीबी में रखा, मुझे भूखा सुलाया, ताकि वो मेरा मानसिक संतुलन बिगाड़ सके। और जब उसका मन भर गया तो उसने मुझे सड़क पर फेंक दिया और जोया कपूर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके शादी कर ली। ये देखिए सबूत। रिया मीडिया को वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाती है जो कबीर ने उसे दिए थे। विहान ने जोया को सिर्फ इसलिए फंसाया है ताकि वो उसकी कंपनी हड़प सके। मैं आज इंसाफ मांगती हूँ। क्या एक अमीर आदमी किसी गरीब लड़की की जिंदगी के साथ ऐसे खेल सकता है? न्यूज चैनलों पर रिया का चेहरा छा गया। पूरे शहर में विहान के खिलाफ गुस्सा भड़क उठता है। विहान का फोन लगातार बजने लगता है
और जोया दंग रह जाती है। पूरे देश में विहान की छवि खराब होने लगती है। विहान के ऑफिस सिंघानिया बिल्डर्स के बाहर प्रदर्शन होने लगते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विहान से इस्तीफा मांगते हैं। विहान जी, इस स्कैंडल की वजह से हमारी कंपनी के शेयर 40% गिर गए हैं। आपको चेयरमैन का पद छोड़ना होगा। विहान शांत बैठा था, तभी जोया कमरे में दाखिल होती है। कोई कहीं नहीं जा रहा। कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया था और विहान ने भी। लेकिन क्या किसी ने ये पूछा कि क्यों? विहान ने अपनी पहचान इसलिए छुपाई क्योंकि वो दुनिया का असली चेहरा देखना चाहता था, और रिया ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ पैसों की भूखी है। बस, बहुत हुआ। आप लोग विहान के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो करोड़ों की दौलत छोड़कर 3 साल तक एक साधारण इंजीनियर की जिंदगी जी सकते हैं? उसने कहा कि विहान ने उसे अंधेरे में रखा। सच तो यह है कि विहान ने वो रोशनी दिखाई थी जिसमें वो विहान का सादा दिल देख सकती थी। जब जोया बोलना बंद करती है तो पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। विहान ने जोया की तरफ देखा। उसकी आंखों में आज कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि एक वफादार साथी के लिए सम्मान था। अगले ही पल विहान अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा आत्मविश्वास था कि पूरे बोर्ड रूम की हवा बदल गई। उसने अपने पीए की तरफ देखा। मेहरा जी, कल सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। शहर के सभी बड़े मीडिया हाउस को बुलाइए और रिया को भी। कमरे में बैठे सभी डायरेक्टर्स चौंक गए। सर, क्या ये सही रहेगा? एक डायरेक्टर बोला। विहान ने सीधा जवाब दिया, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर मुझ पर इल्जाम लगे हैं तो जवाब भी मैं पूरी दुनिया के सामने दूंगा। सच को छुपाने की नहीं, दिखाने की जरूरत है। जोया ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ विहान को देखा। अगला दिन सिंघानिया बिल्डर्स के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। रिया भी वहां पहुंच चुकी थी। आज उसने फिर वही मासूम सा रूप बना रखा था। सफेद साड़ी, सूजी हुई आंखें। जैसे ही विहान और जोया मंच पर आए, पूरा हॉल खड़ा हो गया। रिया को भी सामने वाली कुर्सी पर बैठाया गया। एंकर ने माइक रिया की तरफ बढ़ाया। रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगी? रिया ने तुरंत आंसू बहाने शुरू कर दिए। मैंने इस आदमी से सच्चा प्यार किया था, लेकिन इसने मुझे 3 साल तक झूठ में रखा, मुझे गरीबी में रखा, मुझे अपमानित किया और फिर एक अमीर लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। क्या यही इंसाफ है? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। रिया ने विहान की तरफ उंगली उठाई। ये इंसान नहीं, धोखेबाज है। इसने मुझे मानसिक रूप से तोड़ा है। कैमरे विहान के चेहरे पर फोकस हो गए, लेकिन विहान शांत था। उसने धीरे से माइक उठाया। क्या मैं बोल सकता हूँ? उसकी आवाज गूंज उठी। पूरा हॉल शांत हो गया। रिया कह रही है कि मैंने उसे गरीबी में रखा। हाँ, मैंने अपनी असली पहचान छुपाई थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि क्या कोई मुझे मेरे नाम और दौलत के बिना भी स्वीकार करेगा। रिया, तुमने बहुत अच्छा नाटक किया। आंसू, बिखरे बाल और वो सूती साड़ी। वाकई तुम्हें बॉलीवुड में होना चाहिए था। विहान हाथ में एक रिमोट लेता है और सामने लगी बड़ी स्क्रीन को ऑन कर देता है। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें अंधेरे में रखा। चलिए दुनिया को दिखाते हैं कि उस अंधेरे में तुम क्या कर रही थी। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बड़ी एलईडी स्क्रीन पर कुछ वीडियो क्लिप्स चलने लगे। गार्डन रेस्टोरेंट की ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है। विहान ने मीडिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया ने कहा कि मैंने उसे प्रताड़ित किया। अब इस वीडियो को गौर से देखिए और खुद फैसला कीजिए कि उस दिन उस रेस्टोरेंट में कौन रो रहा था और कौन जश्न मना रहा था। फुटेज में दिखता है कि विहान हाथ में गुलाब का गुलदस्ता लिए रिया का इंतजार कर रहा है। उसके चेहरे पर खुशी है। तभी रिया वहां पहुंचती है। जैसे ही विहान उसे फूल देने के लिए हाथ बढ़ाता है, रिया झटके से फूल नीचे गिरा देती है। वीडियो में रिया की आवाज, ये सब ड्रामा बंद करो विहान। इन 50 रुपए के सड़क छाप गुलाबों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये लो और इन पेपर्स पर साइन करो। ये हमारे तलाक के कागज हैं। पूरा बोर्डरूम सन्नाटे में डूब जाता है। मीडिया के लोग फुसफुसाने लगते हैं। पर क्यों? हमारी शादी की सालगिरह है आज। वीडियो में रिया, प्यार से पेट नहीं भरता विहान। तुम एक मामूली सिविल इंजीनियर हो जो पिछले 3 साल से मेरे पैसों पर पल रहे हो। मुझे सिंघानिया ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और अब मुझे तुम्हारी इस गरीबी वाली जिंदगी की जरूरत नहीं है। तभी वीडियो में शिवाई शान से चलता हुआ आता है। रिया तुरंत विहान को छोड़कर शिवाई के गले लग जाती है। रूम में मौजूद लोग रिया की इस बेशर्मी को देखकर दंग रह जाते हैं। वीडियो में शिवाई हंसते हुए विहान से बोलता है, मिस्टर इंजीनियर, अपनी औकात देखी है कभी? तुम जैसे लूजर सिंघानिया के जूतों के बराबर भी नहीं हो। शिवाई अपनी जेब से 500 रुपए का एक नोट निकालता है और बड़े अपमानजनक तरीके से विहान की शर्ट की जेब में ठूस देता है। मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप रख लो, कम से कम कल के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अंत में दिखता है कि रिया उन गिरे हुए गुलाबों को अपने सैंडल से कुचल देती है और शिवाई का हाथ थामकर हंसते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। विहान अकेला वहां खड़ा रह जाता है। वीडियो बंद होता है और विहान रिया की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, रिया, ये 500 रुपए का नोट मैंने आज भी संभाल कर रखा है। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे पैसों पर पल रहा हूँ।
सच तो यह है कि जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में तुम मुझे छोड़कर गई थी, उस कंपनी का मालिक मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें अमीर होने का मौका दिया था, लेकिन तुमने इंसान बने रहने का मौका खो दिया। जोया रिया की तरफ देखते हुए बोली, देख लिया आप सबने, ये औरत यहाँ इंसाफ मांगने नहीं बल्कि अपनी नाकामयाबी का बदला लेने आई है। जिसे अपने पति के प्यार की कदर नहीं थी, उसे आज उसकी दौलत से हमदर्दी हो रही है। रिया का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, ये सब झूठ है, ये वीडियो एडिटेड है। विहान ने गहरी सांस ली। वीडियो एडिटेड हो सकता है रिया, लेकिन बैंक के सरकारी रिकॉर्ड्स नहीं। रिया, तुम्हें लगता था कि शिवाई तुम्हें विदेशों से इंपोर्टेड फूल और महंगे तोहफे देता है? जरा इन पेपर्स को देखो। शिवाई की कंपनी पिछले 2 साल से कंगाल थी। रिया को मिलने वाले हर महंगे कॉन्ट्रैक्ट गुपचुप तरीके से सिंघानिया ग्रुप से जा रहा था। विहान रिया की आंखों में देखता है, तुम जिसे शिवाई का प्यार समझ रही थी, वो दरअसल मेरे दिए हुए टुकड़े थे। तुम मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही थी और मुझे ही भिखारी कह रही थी। मीडिया में कानाफूसी शुरू हो जाती है। जो लोग विहान को कोस रहे थे, अब वे रिया की तरफ नफरत से देख रहे थे। ये तो सरासर धोखाधड़ी है। रिया जी, आपने हमें गुमराह किया। रिया ने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्टर्स के सवाल हमदर्दी वाले नहीं बल्कि खंजर जैसे थे। रिया जी, अब आप क्या कहेंगी? वीडियो में तो आप विहान जी के प्यार को पैरों तले कुचलती दिख रही हैं। क्या ये सब रोना धोना मीडिया का ध्यान भटकाने के लिए था? दूसरा रिपोर्टर, आपने विहान जी को भिखारी और फटीचर कहा था, जबकि वो आपको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाले थे। क्या यही आपकी वफादारी है? क्या आप सिर्फ पैसों की भूखी हैं? तीसरी रिपोर्टर, उस 500 रुपए की टिप के बारे में क्या कहेंगी, जो आपने और आपके इस बॉयफ्रेंड ने एक बेगुनाह पति के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए दी थी? क्या आज आप विहान जी को वो टिप वापस करेंगी? रिया घबराते हुए कांपती आवाज में बोली, नहीं, ये सब सच नहीं है, मुझे जाने दो। विहान ने ये वीडियो एडिट करवाया है। चौथा रिपोर्टर, एडिटेड? सीसीटीवी फुटेज पूरी दुनिया के सामने है। आप कैमरे की तरफ देखकर बताइए, क्या आप आज भी खुद को बेचारी कहेंगी या फिर आप स्वीकार करेंगी कि आपने केवल दौलत के लिए 3 साल के पवित्र रिश्ते का कत्ल किया है? इसी बीच शिवाई ने देखा कि मामला बिगड़ चुका है। उसने दबे पांव दरवाजे की तरफ खिसकना शुरू किया, लेकिन एक महिला रिपोर्टर ने उसे देख लिया। मिस्टर शिवाई, कहाँ भाग रहे हैं? विहान जी के पैसों पर ऐश करने में तो आप बड़े बहादुर बन रहे थे, अब मीडिया का सामना करने में पसीना क्यों छूट रहा है? कैमरों की लाइटें उसकी आंखों में चुभ रही थी। शिवाय, जो अब तक खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखा रहा था, अब चूहे की तरह बिल ढूंढ रहा था। महिला रिपोर्टर, मिस्टर शिवाय, भागिए मत, जवाब दीजिए। क्या आप और रिया मिलकर विहान जी की संपत्ति हड़पना चाहते थे? क्या आप एक प्रोफेशनल गोल्ड डिगर हैं? हकलाते हुए, अब देखिए, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो खुद धोखे में था। रिया, जो बैठी रो रही थी, शिवाय की बात सुनकर चौंक गई। वो उम्मीद भरी नजरों से शिवाय की तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। शिवाय, तुम ये क्या कह रहे हो? बोलो इन लोगों को कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। बोलो कि तुमने मुझे सहारा दिया जब विहान ने मुझे धोखा दिया। शिवाय झटके से रिया का हाथ झटकते हुए बोला, कौन सा प्यार, कैसा सहारा? रिया, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम्हारा तलाक हो चुका है और विहान एक जुआरी और शराबी इंसान है। तुमने मुझे फंसाया ताकि तुम मेरे पैसों पर ऐश कर सको। पूरा रूम शिवाय की इस नीचता को देखकर दंग रह गया। रिया की आंखों में यकीन ही नहीं था कि ये वही शख्स है जिसके लिए उसने अपना 3 साल का रिश्ता तोड़ दिया था। शिवाय, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि विहान के पास कुछ नहीं है, उसे छोड़ दो। तुमने ही तो मुझे उकसाया था। शिवाय रिया से बेहद घूमी आवाज में कहता है, प्यार अपनी जगह है रिया, लेकिन जेल और बदनामी के बीच मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। शिवाय मीडिया के कैमरों की तरफ देखते हुए बोला, मीडिया के दोस्तों सुन लीजिए, मैं इस औरत की असलियत नहीं जानता था। ये एक लालची औरत है जिसने अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो अमीर नहीं था। मुझे तो खुद अफसोस है कि मैं इसके जाल में फंस गया। विहान जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इस औरत ने मेरा नाम खराब किया है। मेरा इससे आज के बाद कोई रिश्ता नहीं है। शिवाई ने नफरत से रिया की तरफ देखा और चिल्लाया, दूर रहो मुझसे, तुम जैसी औरत किसी की सगी नहीं हो सकती। शिवाई अपना कोट झाड़ता है और मीडिया को धक्का देते हुए तेजी से बाहर निकल जाता है। रिया वही पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई। जिस अमीर बॉयफ्रेंड के घमंड में उसने विहान को ठुकराया था, उसी ने आज उसे बीच बाजार नीलाम कर दिया। विहान धीरे धीरे रिया के पास आता है और उसे वही 500 रुपए का नोट दिखाता है जो शिवाई ने उसे रेस्टोरेंट में दिया था। रिया, शिवाई ने सही कहा, तुम जैसी औरत किसी की सगी नहीं हो सकती। तुमने पैसों के लिए मुझे छोड़ा और उसने अपनी खाल बचाने के लिए तुम्हें छोड़ दिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही थे। दोनों की नीयत में खोट था। ये लो अपनी टिप और चली जाओ यहाँ से। आज के बाद तुम्हारी परछाई भी मेरे घर या ऑफिस पर नहीं पड़नी चाहिए। रिया विहान के हाथ पकड़ते हुए बोली, विहान, मुझे माफ कर दो, मैं भटक गई थी। मुझे लगा शिवाई मुझसे प्यार करता है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ विहान, मुझे एक मौका दो। विहान हाथ झटकते हुए बोला, पत्नी? वो रिश्ता तुमने उसी दिन कुचल दिया था जब तुमने मेरे दिए हुए गुलाबों को अपने सैंडल के नीचे रौंदा था। तुमने विहान को छोड़ा था
अब सिंघानिया तुम्हें छोड़ रहा है। विहान ऊंची आवाज में बोलता है, जिससे पूरा हॉल गूंज उठता है। मीडिया के दोस्तों, जो औरत अपने पति के संघर्ष में उसका साथ नहीं दे सकी, वो आज उसकी कामयाबी में हिस्सा मांगने आई है। रिया, आज इस समाज की नजरों में तुम हमेशा के लिए गिर चुकी हो। रिया जमीन पर बैठ गई। उसके झूठे आंसू अब सच में बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं थी। जिस मीडिया को उसने अपना हथियार बनाया था, उसी मीडिया ने आज उसकी असलियत पूरी दुनिया के सामने नेबकाब कर दी थी। लेकिन भीड़ के पीछे खड़ा एक शख्स ये सब देख रहा था। कबीर, उसकी आंखों में गुस्सा था। वो बुदबुदाया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ विहान सिंघानिया, अब असली वार होगा। अगर आप इस कहानी का अगला रोमांचक भाग यानी पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी 5000 लाइक्स तक पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ पार्ट 3 लिखना न भूलें। आपके लाइक से हमें अगला भाग जल्द लाने की प्रेरणा देते हैं। जोया की सौतेली माँ और कबीर अभी भी खामोश नहीं बैठे हैं। क्या कबीर अपनी हार का बदला लेने के लिए जोया को नुकसान पहुंचाएगा? क्या विहान अपनी कॉन्ट्रैक्ट पत्नी को हमेशा के लिए अपनी असली पत्नी बना पाएगा?